योगी जी की पुलिस को लेकर बड़ी समस्या है। आप कहते हैं कि 2 लाख रुपए दे के चौकियां बिकती हैं। नहीं, उसको देखिए, जो एक एविडेंस था हमारे पास, हम्म उसके बाद हटाया भी गया उन लोगों को, हम्म कार्रवाई भी की गई। केवल एक की घटना नहीं है, हम्म ऐसे अब तक एक 2 आईपीएस अधिकारी, हम्म इंस्पेक्टर और दरोगा, हम्म आईपीएस तो जेल नहीं गए, सस्पेंड जरूर हुए, जिसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो सही बात थी उसको रखा। हम्म ये बात सही है कि शुरू में अधिकारी एक कॉकस बना के रखते हैं और मुख्यमंत्री जी तक जो बात है वो सही नहीं पहुंचती, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको नुकसान भी होता है और कई बार उसमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं सरकार से लड़ रहे हैं। जब सही बात पता चलती है तो माननीय योगी जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, इसमें नो डाउट। और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो उन्होंने काम किया और जो सख्ती दिखाई है उसके कारण उत्तर प्रदेश का काफ़ी नक्शा बदला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो चलती हैं, तो उसमें जो अधिकारी गलत हैं वो हमने जेल भी भिजवाए हैं। कई दरोगा जेल गए हैं, इंस्पेक्टर भी जेल गया है। तो जो लोगों से पैसे ले रहा है खुलेआम, कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न कर रहा है, ज़मीन कब्जा करा रहा है, तो उनके खिलाफ तो मेरी ड्यूटी, मुझे लगता है कि ये मुझे जनता ने जो चुना है और पार्टी ने भी जो चुना है, इसलिए चुना है कि लौनी में रामराज कायम रहे, कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर आपने बहुत बार सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला है और आपको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। नहीं, कारण बताओ नोटिस कोई विषय नहीं होता है, उसमें कारण पूछा गया। वो कारण मैंने सरकार के खिलाफ सार्वजनिक जगह पे नहीं बोला है। कोई अधिकारी अगर बेईमान है जो गाय कटवा रहा है, उस अधिकारी के लिए जरूर कहा कि ये गाय कटवाने वाला अधिकारी है, इसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि मैं तो जब गाय कटती हुई मैंने देखी लौनी में, और एक बेटी के साथ 12 साल की बच्ची थी, मुसलमानों ने उसके साथ गैंगरेप कर दिया, तो वहाँ मैं इंजीनियर था स्टार्टिंग में, और मैं वहाँ जैसे रुका भीड़ देख करके, मेरा मन ये लगा कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो हमने फिर राजनीति, उसको नौकरी को छोड़ दिया और एक संगठन बनाया अजगर सेना। उसके अजगर सेना। हाँ, अजगर सेना के माध्यम से हमने लोगों को संगठित किया और हम शिवाजी महाराज से बहुत प्रभावित रहे, बाला साहब ठाकरे जी से भी प्रभावित रहे, और संगठन बना करके हमने लड़ाइयाँ लड़ी गाय के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के पक्ष में, या जो कोई गलत बातें होती थी जहाँ पुलिस कहीं ना कहीं पैसे उगाती थी। और केवल मेरी सरकार में नहीं, सपा की सरकार में भी हमने अड़ करके जो प्रिय थे सरकार में अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई, सस्पेंशन कराया है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसके कारण 32 बार हम जेल गए। एक बार तो बेटियों के कपड़े फाड़ दिए थे पुलिस ने, सपा की सरकार थी, तो हम पे आरोप लगा कि हमने एसपी को भी पीटा और थाने को तोड़ दिया था और उन बेटियों को छुड़ाने का काम किया था। कौन साल की बात है ये? 2004 की बात है। तो मेरा एक स्वभाव है कि जहाँ गलत होता है मैं उसका विरोध करता हूँ। क्या योगी सरकार में गौ हत्या नहीं हो रही? नहीं, कहाँ गौ हत्या हो रही है? जहाँ जिसने तो बताते हैं कि गौवध हो रहा है अभी भी। नहीं, जो हुआ दादरी में, मैंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और उनको बेईमान तक कहा, और जो वर्तमान कमिश्नर नोएडा हैं उन्होंने सख्त कार्रवाई की, तो मैंने उनका आभार भी व्यक्त किया। अपराधियों को उन्होंने जेल भेजा। तो जो गलत अधिकारी है वो कोई भी हो, हम केवल भगवान भोलेनाथ से और अपने कर्म से डरते हैं, बाकी हम किसी से नहीं डरते। कलश यात्रा में तो एक समाजवादी पार्टी के एजेंट के रूप में एक अधिकारी यहाँ आया था, कमिश्नर अजय मिश्रा जी। हाँ, उनको हमेशा नहीं, जी नहीं थे वो। ओके। हाँ, वो सब लोग यही हैं, सब जिहादी लोग हैं, उसमें कुछ हिंदू भी शामिल हैं। जिहादी का मतलब है जो अपनी विचारधारा को गलत जगह थोपते हो। जिहादी को मुसलमान के लिए नहीं होता है। उस व्यक्ति ने 11,000 कलश थे, माताएं बहनें थी। 2010 से हम रामकथा करते हैं, उसमें बसपा की सरकार भी थी, सपा की भी आई, बीजेपी की आई। वो व्यक्ति अपनी कमियों को टालने के लिए जो उसने गाय कटवाई और जो गरीब सब्जी बेचने वाले, उनके बाजार बंद करने का आदेश दिया, उसमें हमने सब्जी बेची और उसका जो अहंकार तो उसको तोड़ने का काम किया कि बाजार में हम सब्जी बेच रहे हैं, बंद करके दिखाओ। उससे वो परेशान होकर के उसने राम कथा पे हमारी जो माताएं बहनें थी उन पर लाठीचार्ज कराया, उनके कलश तोड़ दिए। हमारे ऊपर भी धक्का मुक्की में कुर्ता फटा चोट आई, लेकिन उसके बाद उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां से हटाया। तो वो प्रकरण अलग था। और ये पूरा धरना दिया था फटे कुर्ते पर, काफी दिन तक आप उस फटे कुर्ते में भी घूमे थे, तमाम मीडिया चैनल्स में भी आप गए थे, और फाइनली आपने तबादला करवा भी दिया। नहीं, वो धरना नहीं दिया था। मैंने ये कहा था, जिसने, आप बताओ, हमारी माताओं बहनों के कपड़े फट गए, कलश तोड़ दिए गए, और मैं कपड़े पहन लेता तो मुझसे खराब तो कोई नहीं है। मैंने कहा, जिन्होंने ये
अंजाम किया है, पाप किया है, जब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, जब तक हमारी माताओं बहनों का सम्मान वापस नहीं होगा, मानस का अपमान करने वाले पे कार्रवाई नहीं होगी, और उस अधिकारी को, कार्रवाई होना अलग बात है, कार्रवाई होगी, हटा दिया गया, जहां भी जाएगा उसको और उनके रिश्तेदारों को, बच्चों को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा कि ये रामद्रोही हैं। लोग उन्हें अपने पास बैठाएंगे नहीं। आज हमने गरीब को आवाज़ दी है। आज हर शरीफ और गरीब आदमी वो गर्व के साथ कहता है कि हम यहाँ के विधायक और मुख्यमंत्री हैं।